हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन, जो यूजीसी नेट जेआरएफ आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, एनी अदर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के बनाया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन की, तो इसे लेकर काफ़ी सारी किंवदंतियाँ, अफवाहें, कपोल कल्पनाएँ आदि प्रचलित है, जो वैज्ञानिक तर्क पर खरी नहीं उतर पाती। साथ ही साथ इसे आज के आधुनिक मानव द्वारा सहज रूप से स्वीकार कर लेना बड़ा कठिन काम है। अतः मानव के उद्भव व विकास को समझने और समझाने हेतु विद्वानों ने कुल 5 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। सो एक एक करके हम उन्हें देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसे विशिष्ट सृष्टिवाद का नाम दिया गया है। सेकेंड, थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ प्रेजेंट कंडीशन, यानी अनादिवाद। थर्ड, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी स्वतः जननवाद। फोर्थ, महाविनाशवाद, यानी थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रोफिज्म। फिफ्थ, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, सो एक एक करके हम इन्हें देखते हैं। सो हम सबसे पहले देखते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन यानी हिंदू, इस्लाम, ईसाई, इन सब के अनुसार एक ही चीज़ ईश्वरवाद, यानी जितने भी जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी जो भी हैं, उनको क्रिएट करने वाले ईश्वर ही हैं। बाइबल के अनुसार 6 दिनों की चर्चा मिलती है। बाइबल में 6 दिनों की चर्चा दी गई है, जिसमें सबसे पहले दिन ईश्वर के द्वारा आकाश और पृथ्वी, दूसरे दिन जल, तीसरे दिन भूमि पौधे, चौथे दिन सूर्य चंद्रमा तारा, पाँचवें दिन प्राणी, और छठे दिन प्रथम पुरुष एडम और प्रथम स्त्री ईव का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया। ईसाइयों के गुरु आर्क बिशप असर के द्वारा सृष्टि की रचना 4004 बीसी पहले हुई थी, यानी कि ईसा के जन्म से 4004 साल पहले सृष्टि की रचना की गई थी ईश्वर के द्वारा, जो सरासर गलत है। दूसरा देखते हैं हम थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ प्रेजेंट कंडीशन, यानी अनादिवाद। अनादिवाद के अनुसार सृष्टि का कोई आरंभ नहीं, यानी ना तो सृष्टि का आरंभ हुआ है और ना ही सृष्टि का अंत। सो यह भी गलत थ्योरी। थर्ड हम देखते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि स्वतः जननवाद। इसके प्रतिपादक अरस्तु थे, जो 383 से लेकर 322 बीसी में रहे। इनके द्वारा सड़े हुए मांस, कूड़े से जीवों की उत्पत्ति हुई थी। सड़े हुए मांस और कूड़े के द्वारा जीवों की उत्पत्ति हुई थी, जिस बात का खंडन फ्रांसेस्को रेड्डी ने 1650 में कर दिया और इसे गलत बताया। यानी अरस्तु की जो थ्योरी दी गई थी, उसे फ्रांसेस्को रेड्डी ने 1650 ईस्वी में गलत साबित कर दिया। नंबर 4, थ्योरी ऑफ कैटेस्ट्रोफिज्म, यानी कि महाविनाशवाद। जॉर्ज कुविये के अनुसार, इस मत के प्रतिपादक जॉर्ज कुविये हैं। जॉर्ज कुविये के अनुसार पृथ्वी अलग अलग कल्पों में विभाजित है और हर एक कल्प के अंत में प्रलय होती है, जिससे सारे जीवों का विनाश हो जाता है और फिर नए जीवों की उत्पत्ति होती है। लेकिन यह सिद्धांत भी वैज्ञानिक तर्क पर अभी के समय में गलत हो चुके हैं, यानी कि यह भी सिद्धांत गलत साबित हो चुका है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो इसके द्वारा हम देखते हैं तो 1809 में फिलोसॉफिक जूलॉजी में फ्रांसीसी जैविकवादी जिया लेमार्क ने इसका प्रतिपादन किया था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का, और उन्होंने जीवों की रचना में परिवर्तन के सिद्धांत को साबित किया था। लेकिन आगे जाकर के वाइजमैन, एक विद्वान है, उन्होंने लेमार्क के सिद्धांतों में अनेक कमियों को रेखांकित किया। चार्ल्स डार्विन एक विद्वान थे, जिन्होंने विश्व का चक्कर लगाकर वनस्पति तथा जीव जंतुओं के नमूनों को एकत्र किया और उन्होंने 1839 में द वॉयज ऑफ बीगल नामक पुस्तक को लिपिबद्ध किया। यानी अपनी सारी थ्योरी उन्होंने उसी पुस्तक में डाली। और 1839 में उनकी एक और किताब आई, जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फिर 1870 में डिसेंट ऑफ मैन। ये दोनों बुक यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछी जा चुकी हैं। फिर एक है बुक प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ये चार्ल्स लेल की किताब है, ये भी बहुत अच्छी किताब है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1778 ईस्वी में मैन इज अ टूल मेकिंग एनिमल कहा था। मतलब उन्होंने एक बयान जारी किया था, जिसमें इंसानों को मैन इज अ टूल मेकिंग एनिमल कहकर पुकारा था। ठीक है,
अब देखते हैं हम आगे होमिनिन्स। तो बात करते हैं अगर हम होमिनिन्स की, तो वर्तमान मानव या पूर्ण विकसित मानव अथवा होमोसैपियंस होमिनिड परिवार का एकमात्र जीवित सदस्य है। यानी इससे पहले जितने भी सदस्य थे सब खत्म हो चुके हैं और अभी एकमात्र जीवित सदस्य होमोसैपियंस ही हैं जो होमिनिड परिवार का है, यानी कि हम सब। इसमें एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो वनमानुषीय गुण या मानवीय गुण जो भी कहा जाए, जो सबसे पहले अगर बात की जाए इंसानों के विकास की, तो शुरुआत होती है सहेलेंथ्रोपस टेडेंसिस से, जिसकी समय 7 से लेकर 6 मिलियन ईयर्स एगो थी। इसकी ब्रेन साइज 320 से लेकर 380 क्रैनियल कैपेसिटी, और इसकी खोज 2001 में चाड, सेंट्रल अफ्रीका में की गई। सेकेंड है ओरोरिन टूगेनेंसिस। यह लेट मायोसिन डिपॉजिट से प्राप्त हुआ है। ठीक है, लेट मायोसिन डिपॉजिट से, और इसका समय काल था 6.2 से लेकर 5.6 मिलियन ईयर्स एगो। यह केन्या में 1974 में पाया गया था और इसे खोजने वाले का नाम है मार्टिन पिकफोर्ड, जो एक पैलियोएंटोलॉजिस्ट थे। फिर आता है थर्ड नंबर पर आर्डिपिथेकस कडब्बा। इसका समय 5.8 से लेकर 5.2 मिलियन ईयर्स एगो, और यह जो है 2004 में मिडिल अवास रिवर वैली इथोपिया से साउथ अफ्रीका ह्यूमन एवोल्यूशन को लेकर के काफ़ी रिच साइट है, मतलब काफ़ी रिच है वो एरिया, वहाँ से काफ़ी सारे ह्यूमन एवोल्यूशन को लेकर के एविडेंस मिल चुके हैं। ठीक है, फिर फोर्थ है आर्डिपिथेकस रेमिडस, जिसका समय 4.5 से लेकर 4.3 मिलियन ईयर्स एगो, और यह आवास रिवर वैली इथोपिया से खोजा गया था गेनसुआ के द्वारा 1992 में, एंथ्रोपोलॉजिस्ट गेनसुआ। और सबसे पहला डाइट का, जो भी इंसानों में डाइट का एविडेंस होता है, वो एविडेंस अगर देखा जाए डाइट का, तो सबसे पहले इन्हीं के साथ मिलता है, आर्डिपिथेकस रेमिडस के साथ। साथ ही साथ इनकी जो मतलब जीवन यापन था वो ट्री लाइफ थी, ये ट्री पर ज़्यादा डिपेंड करते थे, और साथ ही साथ ये स्टैंडिंग पोजीशन में भी ज़्यादातर रहते थे, मतलब कि स्टैंड मतलब खड़े होकर के ये रह सकते थे बेहतर रूप से। उसके बाद हम देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही मानव जाति का पूर्वज माना जाता है, जो अफ्रीका में निवास करता था। 1970 में रिचर्ड लीके को केन्या के तुर्काना झील के समीप कुछ फॉसिल्स और कुछ स्टोन टूल्स भी मिले, जिसकी तिथि जो जाती है यानी डेटिंग 2.6 मिलियन ईयर्स एगो। ओल्डवाई गॉर्ज से एलएसबी लिक्की ने भी इसकी खोज की थी। फिर उसके बाद इसमें हम देखते हैं तो सबसे पहला आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस, जिसके फॉसिल्स यहाँ हैं। इसका समय काल है 4.2 से लेकर 3.9 मिलियन ईयर्स एगो, और यह लेक तुर्काना से और ओमो बेसिन से, कानापोई से भी प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस बहरे गाजली, ये है इसके फॉसिल्स, और इसका समय है 3.6 से लेकर के 3 मिलियन ईयर्स एगो, और यह बारहे गाजली एक प्लेस है चाड में, और इसे खोजा था 1993 माइकल ब्रनेट ने। बारहे गाजली चाड से 1993 माइकल ब्रनेट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं केन्याथ्रोपस प्लेटोपस। केन्याथ्रोपस यह केन्या में लीके के द्वारा खोजा गया था। लीके एक विद्वान है, और इसका समय जो है वह 3.5 से लेकर 3.3 मिलियन ईयर्स एगो। फिर इसमें नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस, और इसका समय है 3.7 से लेकर 3 मिलियन ईयर्स एगो। इसकी ब्रेन साइज 375 से लेकर 555 क्रैनियल कैपेसिटी थी इसकी। और इसके फॉसिल्स लाओटोली तंजानिया, वाइट सैंड्स, हडार, माका, बेलोहेडली, फेजज, इथोपिया, वेस्ट तुर्काना, केन्या, इन सारी जगहों से भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ इथोपिया से डोनाल्ड जोहानसन को 1977 से लेकर 1980 के बीच में एक फॉसिल्स प्राप्त हुई थी, जिसे उन्होंने लूसी नाम दिया है, और इस पर एक इनकी बहुत ही अच्छी किताब है, लूसी द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड। लूसी द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड, और ये बुक भी यूजीसी नेट जेआरएफ में आर्कियोलॉजी में पूछी जा चुकी है। और ये सबसे पहले मानव थे जो सत्वर गति से चलना जानते थे, यानी एकदम तेजी से यह बेहतर तरीके से चल सकते थे। इससे पहले जो भी थे वो चलते फिरते थे, लेकिन बहुत कम। साथ ही साथ वो पैर पर लटकते थे, लेकिन यह सत्वर गति से चल सकते थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इनके फॉसिल्स के। ये लाओटोली से जो फुटप्रिंट प्राप्त हुए हैं वो है ये इनकी कपाल,
और ये जो है रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ये जो भी मिला है इसे रिकंस्ट्रक्ट करके रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अफ्रीकानस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, और इसका समय 3.3 से लेकर 2.1 मिलियन ईयर एगो, और इसकी ब्रेन साइज जो थी 420 से लेकर 500 सीसी। यह लाइमस्टोन केव्स स्टर्कफॉन्टेन से प्राप्त हुए हैं, टोंग से और साउथ अफ्रीका के भी बहुत सारे जगहों से, और यह सर्वभक्षी थे, यानी कि यह नॉनवेज वेज दोनों खाते थे। और ये सबसे बड़ी चीज़ थी इनके साथ, फर्स्ट टूल यूजर मैन, यानी कि टूल्स को यूज करने वाले सबसे पहले मानव अगर कोई थे तो अफ्रीकानस ही थे भाई। ओल्डवाई से अफ्रीकानस के फॉसिल्स के साथ कुछ टूल्स मिले हैं जिसे विद्वानों ने ओल्डुआ चॉपर नाम दिया है, यानी कि चॉपर एक टूल्स होता है, वो आगे टूल्स वाले जो चैप्टर होंगे उसमें मैं बताऊंगा। और यह ओल्डुआई से मिलने के कारण इसे ओल्डुआई चॉपर का नाम दिया है। ठीक है, उसके बाद 1924 में रेमंड डॉट को ट्रांसवाल नामक स्थान से, जो साउथ अफ्रीका में है, बालक की खोपड़ी मिले जिसे टोंग नामक बालक का नाम दिया गया है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस की जो फॉसिल्स थी, ये देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस की जो एडल्ट फॉसिल्स हैं, और ये टोंग बॉय के कपाल, ये भी। फिर उसके बाद आता है इसमें गारही, ऑस्ट्रेलोपिथेकस गारही, जिसका समय 2.5 मिलियन से लेकर 2.3 मिलियन ईयर एगो, और इसकी कपाल क्षमता 450 सीसी, और यह मिडिल आवास रिवर वैली अफर इथोपिया से प्राप्त हुए हैं 1990 में। ठीक है, और इसी में एक आता है पैंथ्रोपस एथियोपिकस, जिसका समय 2.7 से लेकर 2.3 मिलियन ईयर्स एगो, ब्रेन साइज 410 सीसी, लेक तुर्काना और ओमो बेसिन से प्राप्त हुए हैं, जिसके फॉसिल्स ये हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो पैंथ्रोपस रोबस्टस। ठीक है, तो पैंथ्रोपस रोबस्टस, और इसका समय जो था वह 2 से लेकर 1.2 मिलियन ईयर्स एगो तक, और इनकी जो हाइट होती थी वो 1.1 से लेकर 1.3 मीटर तक, यानी 3.7 से लेकर 4.3 इंच तक। ठीक है, 4.3 फीट तक। ब्रेन साइज जो इसकी थी वह 530 सीसी, यानी क्रैनियल कैपेसिटी, और यह क्रोमोदराई, सवार्तकानस, गोंडोलिन, ड्रीमोलेन, कॉपर केव्स इन साउथ अफ्रीका, इन सब जगहों से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ इनके जो फॉसिल्स ये प्राप्त हुए हैं दांत, उनमें लगे बालू से यह पता चलता है कि ये शाकाहारी थे और ये कंदमूल खाते थे, यानी कि जो वैसे जो ज़मीन के अंदर में फलते फूलते पौधे हों उनको ये खाते थे। और यह कैसे पता चला, तो इनके दांतों में लगे हुए बालू के कारण यह पता चलता है, और रिसर्च की वजह से पता चलता है कि यह शाकाहारी थे और यह कंदमूल खाते थे। फिर इसमें हम देखते हैं तो सेडीबा। ठीक है, तो सेडीबा का ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडीबा, इसका जो समय काल था यह 1.9 से लेकर 1.78 मिलियन ईयर्स एगो, और ब्रेन साइज 420 से लेकर 450 सीसी। यह मालपा इन साउथ अफ्रीका, मालपा एक प्लेस है साउथ अफ्रीका में, वहाँ से 2008 में मिला। ठीक, उसके बाद इसमें देखते हैं पैंथ्रोपस बोसी, जिसे जिंजेंथ्रोपस बोसी भी कहा जाता है, और पैंथ्रोपस बोसी को ही जिंजेंथ्रोपस बोसी कहा जाता है, जो इसके फॉसिल्स हैं यहाँ। और इसका समय काल है 2.3 से लेकर 1.4 मिलियन ईयर एगो, और इसकी ब्रेन साइज जो थी 450 सीसी, और इसके फॉसिल्स ओल्डुआई, तंजानिया ओमो बेसिन, कॉन्सो, इथोपिया क्यूबीफोरा, वेस्ट तुर्काना, केन्या आदि जगहों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर एक आता है होमो हैबिलिस, और इसे हैंडीमैन का नाम दिया गया। हैंडीमैन का नाम इसे देने का कारण यह था कि यह सबसे पहला टूल मेकर मानव था, यानी जिसने टूल को मेक किया, टूल्स को बनाया, और इसका समय जो था 2.4 से लेकर 1.6 मिलियन ईयर्स एगो। इसकी ब्रेन साइज 650 सीसी, और इसके फॉसिल्स ओल्डुआई गॉर्ज, तंजानिया क्यूबीफेरा, ओमो बेसिन, हडार, इथोपिया, स्टर्कफॉन्टेन, साउथ अफ्रीका आदि जगहों से मिले हैं। और यह सबसे पहला मानव था जो अंगूठे का प्रयोग सही तरीके से, अच्छे तरीके से कर सकता था। ठीक है,
उसके बाद शरीर को स्थिर भी रख सकते थे ये और दौड़ भी सकते थे बेहतर तरीके से। लीके के द्वारा ओल्डुआई गॉर्ज से 1960 से लेकर 61, 62, 63 तक इसे खोजा गया है। ठीक है, इसके फॉसिल्स होमो रुडोल्फेंसिस या 1972 में रिचर्ड लीके के द्वारा लेक तुर्काना से ही खोजा गया है। देखिए ये है होमो हैबिलियस। होमो हैबिलियस का जीवन यापन यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए, और ये टूल बनाते हुए। ठीक है, टूल बनाने वाले सबसे पहले मानव यही थे, होमो हैबिलियस। ठीक है, फिर इसमें आता है होमो जियोर्जिकस और इसका समय 1.8 मिलियन ईयर्स एगो और इसकी जो ब्रेन साइज थी 610 से लेकर 775 सीसी दमेनिसी और जॉर्जिया से प्राप्त हुए और यह स्मॉल ब्रेन थे इनकी जो ब्रेन थी वो स्मॉल थी, इससे पहले जो भी थे वो बड़े साइज के थे ब्रेन। उसके बाद होमो इरागेस्टर और इसे वर्कमैन कहा गया है। ठीक है, और इसका समय काल जो था 1.9 से लेकर 1.5 मिलियन ईयर्स एगो और केन्या तंजानिया और इथोपिया से भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ कुछ मतलब स्पेशल मिले हैं, जैसे तुर्काना बुआय AR3733, ये कोड दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं यानी फॉसिल्स को। ठीक है, ओलेरिगोसेली एक प्लेस है, वहाँ से फैक्ट्री साइट्स मिली है जो केन्या में, और यहाँ एसुलियन हैंडेक्स काफ़ी प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ कुछ अलग टूल्स भी प्राप्त हुए हैं। ये देखिए, ये तुर्काना बुआय को रिकंस्ट्रक्ट करके रखा गया है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखते हैं तो होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस को हम देखते हैं तो इसका जो समय काल था 1.8 मिलियन ईयर्स एगो से 3000 ईयर्स एगो यानी 30,000 साल पहले तक। इसकी ब्रेन साइज 750 से 1300 सीसी। पेबल कल्चर का निर्माता यानी सबसे पहला अगर कल्चर का निर्माण पूछा जाए किस मानव के द्वारा किया गया तो वो होमो इरेक्टस ही थे। होमो इरेक्टस के आरंभिक उदाहरण जावा, चीन, अल्जीरिया, मोरक्को आदि से प्राप्त हुए। साथ ही साथ हंगरी के वर्तेसुजलोस, मॉर रिवर, हाइडलबर्ग जर्मनी से, जावा के सोलो रिवर से त्रिनिल घाटी से जॉन डुबियो को 1891 में कपाल की हड्डियां मिली जिसे जावा मानव का नाम दिया गया। चुकुतिया चीन में एक गुफा है, यहाँ होमो इरेक्टस के फॉसिल्स बिगलर बोलिन को मिली थी। 1928 में पेई को एक वयस्क व्यक्ति का पूर्ण कपाल भी यहाँ से मिला है और चुकुतिया वो साइट है जहाँ पर आग के प्रमाण भी मिले हैं, यानी सबसे पहले आग का यूज भी वहाँ से पता चलता है जो होमो इरेक्टस के साथ मिला था। ठीक है, उसके बाद लातियन चीन में एक जगह है लातियन, वहाँ से चॉपिंग टूल्स भी मिले हैं। और ये जो मानव थे कौन यानी होमो इरेक्टस मानव आग के प्रयोग से भली भांति परिचित थे। इनको आग का प्रयोग अच्छे तरीके से आता था, उस पर ये काबू रख सकते थे। साथ ही साथ होमो इरेक्टस की जो कपाल क्षमता थी वो 950 से 1050 सीसी। जावानेंसिस की जो थी 888 सीसी और इनके साथ कोई टूल्स नहीं मिले हैं। होमो इरेक्टस पेकिंगनेंसिस एक मतलब जो भी फॉसिल्स मिले हैं उनकी कपाल क्षमता थी 1250 सीसी और यह शिकारी तथा नरभक्षी थे। देखिए यहाँ होमो इरेक्टस को आग के पास बैठ करके अपने टूल्स को शार्प करते हुए दिखाया गया है। ये आग का प्रयोग अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से जानते थे। फिर इसमें आता है होमो एंटेसेसर और इसका जो समय है 1.2 मिलियन ईयर्स एगो से 50,000 साल पहले। ठीक है, और इसकी ब्रेन साइज जो थी 750 से 1300 सीसी। यह सिएरा डे अटापुएरेका हिल्स नॉर्दर्न स्पेन से 1972 में 1972 में मिली है। ये है इसके फॉसिल्स। फिर इसमें आगे आता है हाइडलबर्गेंसिस, होमो हाइडलबर्गेंसिस। हाइडलबर्ग जर्मनी से मिलने के कारण इसे होमो हाइडलबर्गेंसिस नाम दिया गया है। यह 1907 में मोयर रिवर हाइडलबर्ग जर्मनी से मिला। फिर होमो फ्लोरेंसिस और इसकी ब्रेन साइज जो थी 417 सीसी, फ्लोरा इंडोनेशिया से प्राप्त हुए हैं 2003 में। फिर आगे आता है होमो निएंडरथलेंसिस। ठीक है, होमो निएंडरथलेंसिस और इसके जो फॉसिल्स थे वो जिब्राल्टर से 1848 में मिले हैं। साथ ही साथ 1829 में भी मिल चुके हैं पहले। ठीक है,
और फ्रांस के ला चैपल और सेंटेस नामक स्थल से निएंडरथल के कंकाल मिले हैं जो गठिया रोग से पीड़ित मानव का है। मतलब इस फ्रांस के ला चैपल और सेंटेस नामक पूरा स्थल से जो भी कंकाल मिले हैं उसकी जब स्टडी की गई तो पता चला कि वो गठिया के रोग से पीड़ित मानव था। यह आधुनिक मानव के सबसे निकट है। निएंडरथालेंसिस आधुनिक मानव के सबसे निकट था। दोर्दोन क्षेत्र में स्थित ला मुस्तेर शिलाश्रय से पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं और अंतिम संस्कार करने वाला पहला मानव, यानी इससे पहले जो भी मानव थे, होमो हाइडेलबर्गेंसिस कहें या होमो इरेक्टस कहें, ह्यूबिलस कहें, जो भी कहें, उनके साथ कहीं भी अंतिम संस्कार का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। यानी उनके मरने के बाद क्या होता था ये सब कुछ नहीं पता। लेकिन विद्वानों को निएंडरथल के साथ अंतिम संस्कार का प्रमाण मिलता है। फ्रांस के ला फेरासी से 2 वयस्क, ठीक है, और 2 बच्चे के अवशेष मिले हैं और नर के सिरहाने जो है पत्थर की एक पटिया तकिए के रूप में रखी गई है। यानी कि ये मान लीजिए ये प्लेस है और यहाँ पर अगर फॉसिल्स है तो यहाँ पर पत्थर की पटिया रखी हुई है और यहाँ ये मानव लिटाया गया है। ठीक है, इस तरीके से मिला है। कार्मेल पर्वत क्षेत्र से मृतकों के साथ जंगली सूअर के जबड़े भी प्राप्त हुए हैं। कार्मेल एक प्लेस है और यहाँ पर मृतक जो भी निएंडरथल थे उनके साथ जंगली सूअर के जबड़े मिले हैं। यानी हो सकता है कि इनका कोई अपना एक स्पेशल क्रिएशन हो, ये ऊपर वाले में विश्वास रखते हो, या फिर पुनर्जन्म में और उसकी वजह से इन्होंने जंगली सूअर को वहाँ दफनाया हो, चाहे उनके सर को रखा हो जिसके जबड़े मिले हैं। उज्बेकिस्तान में स्थित तसिक तास केव ये भी पूछा जा चुका है और पूछा जाता है हमेशा। जहाँ तसिक तास केव से निएंडरथल बालक के शरीर के चारों ओर 5-6 जोड़े बकरी के सींग रखे मिले हैं। यानी अभी मैं बोला था मतलब स्पेशल क्रिएशन ही हो सकता है, ये गॉड में विश्वास रखते हो या कुछ जादू टोना चाहे जो भी कहें, क्योंकि बकरी के सींग जो 5-6 जोड़े में रखे हुए हैं किसी बालक के शरीर के चारों तरफ अगर राउंड, तो फिर जाहिर सी बात है कुछ स्पेशल क्रिएशन इनकी मान्यता थी। साथ ही साथ चिकित्सा के भी प्रमाण इनके साथ मिलते हैं। इससे पहले चिकित्सा के प्रमाण नहीं मिले थे, इन्हीं के साथ चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। यानी इनके साथ सबसे पहले अगर देखा जाए तो समाधान और चिकित्सा के प्रमाण। ठीक है, और निएंडरथल बिग गेम हंटर भी कहलाते थे। कहने का मतलब ये है कि ये लोग एकदम समूह में रहा करते थे और समूह में रहने की वजह से ये ज़्यादा पावरफुल अपने को महसूस करते थे और इसकी वजह से ये बेहतर तरीके से बिग मतलब बड़े बड़े जानवरों को ये हंट कर सकते थे, उन्हें मार सकते थे। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं तो निएंडरथल नाइट लाइफ अराउंड फायर। ठीक है, ये देखिए ये आग से भी तो ऊपर चलित थे पहले होमो इरेक्टस, उनको अच्छी तरीके से, तो जाहिर सी बात है ये उनके बाद आए तो इनको भी अच्छे तरीके से मालूम था और ये आग के आसपास अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से भी कर सकते थे और उस पर कंट्रोल कर सकते थे। यहाँ देखिए ये नेकेड स्किन ऑफ निएंडरथल्स दिखाए गए हैं, क्योंकि उस समय कपड़े थे नहीं। अब जैसे तैसे ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। जानवर पशु पक्षी जो भी थे उनके मतलब स्किन को अपना वस्त्र बना करके पहना करते थे। ये एक निएंडरथल बालक का फॉसिल्स मिला था जिसे रिकंस्ट्रक्ट करके रखा गया है और यह जिब्राल्टर स्पेन से मिली है और इसकी तिथि 30,000 साल पहले जाती है। और ये देखिए इराक से मिला है निएंडरथल बरियल्स जिसकी तिथि 50,000 साल पूर्व जाती है। ठीक है, समाधान। फिर हम देखते हैं होमो सैपियंस। ठीक है, और इसकी ब्रेन साइज अबाउट 1350 क्रैनियल कैपेसिटी। होमो सैपियंस से वर्तमान मानव तक का सफ़र पूरा करने में उसे आज से 40,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक का समय लगा और इस बीच में इसकी अलग अलग प्रजातियां भी सामने आईं, जिनमें सबसे पहला क्रोमानियो, दूसरा ग्रीमाल्डी, थर्ड कोमकेपल, फोर्थ संसलाद। ठीक है, अब एक एक करके हम इन्हें भी देखते हैं। तो क्रोमानियो मानव जो थे इनके अवशेष 1886 में दक्षिणी फ्रांस के क्रोमानियो केव से मिला है। दक्षिणी फ्रांस के क्रोमानियो केव से तथा जर्मनी, स्विट्जरलैंड, वेल्स से भी इनके अवशेष मिल चुके हैं। सेकंड ग्रीमाल्डी मानव, इनके अवशेष 1901 में फ्रांस के मेडिटेरेनियन सी के तट पर स्थित ग्रीमाल्डी केव से मिले हैं। प्रोफेसर वर्नो एक विद्वान है। उन्होंने जब ग्रीमाल्डी मानव के फॉसिल्स का अध्ययन किया तो उन्होंने बतलाया कि इनके जो कपाल, ठोड़ी,
दांत जो हैं वो आधुनिक निग्रो जाति से मिलते हैं, जो इनके काफ़ी करीब मतलब प्रतीत होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हम देखते हैं कोम्केपल मानव। तो इस मानव के अवशेष फ्रांस के दोरदोन नामक स्थान से 1909 ईस्वी में प्राप्त हुए हैं। फोर्थ संसलाद मानव, इस मानव के अवशेष 1888 में फ्रांस से ही प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये एक बुक है अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडाइवल इंडिया, उपिंदर सिंह की, जिसमें ये मैप है दिया हुआ और उसमें आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन से फॉसिल्स मिले हैं और कब कब मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भारतीय पुरातत्व निहारिका और अजय श्रीवास्तव सर की एक किताब है, उसमें कुछ जो मुझे काम का लगा वो मैं दिखा रहा हूँ। पेज नंबर 97 में दिया हुआ है ये। होमो सैपियंस और होमो इरेक्टस की जो कपाल क्षमता थी, मतलब जो उनके सर थे, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया। तो होमो सैपियंस का हम देखते हैं तो इनका जो पिछला खोपड़ी होता था वो गोलाकार, जबकि होमो इरेक्टस के नुकीली। होमो सैपियंस के लंबा माथा, जबकि इरेक्टस के छोटा और चिपटा। होमो सैपियंस के भौं के हल्के उभार होते थे, जबकि इरेक्टस के भौं का ऊंचा उभार होता था। होमो सैपियंस की नासिका छोटी होती है, नासिका गुहा, और जबकि इसकी नासिका गुहा बड़ी। इनकी नुकीली पृष्ठभाग होती हैं, जबकि होमो सैपियंस की गोलाकार पश्च। बड़े दांत होमो इरेक्टस के और होमो सैपियंस के दांत छोटे। छोटी चिबुक अस्थि जो यहाँ पर है, जबकि इनकी बड़ी चिबुक अस्थि। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए, कुछ मैंने बुक्स का नाम लिखा है जिससे मैंने भी स्टडी किया है, और भी काफ़ी सारे बुक्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो कुछ बुक्स का मैं नाम यहाँ पर लिख चुका हूँ। अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडाइवल इंडिया, ये उपिंदर सिंह की किताब है, इसे आप देख सकते हैं। भारतीय पुरातत्व निहारिका और अजय श्रीवास्तव सर की। फिर थर्ड में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड प्री हिस्ट्री, सेकेंड एडिशन, एरिक डेल्सन की बुक है। एवोल्यूशन द ह्यूमन स्टोरी, डॉक्टर एलिस रॉबर्ट। इस पीपीटी में जितने भी पिक्चर हैं उनमें अधिकतर पिक्चर डॉक्टर एलिस रॉबर्ट की इसी किताब से ली गई है, और यह किताब नो डाउट बहुत ही अच्छी है ह्यूमन एवोल्यूशन को लेकर के। ठीक है, द फर्स्ट ह्यूमन ऑरिजिन एंड अर्ली एवोल्यूशन ऑफ द जीनस होमो, फ्रेडरिक ए ग्रेन की किताब है। और एक बुक है शारीरिक मानव विज्ञान, डॉक्टर रिपू दमन सिंह की। इन सब किताबों को आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही साथ इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।